एवरीवन, हमारी जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि भाई एम एस ऑफिस क्या होता है और एम एस ऑफिस को किसने लॉन्च किया था और उसके अंदर कौन कौन से टूल होते हैं और उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और लोग उसे क्यों यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने एम एस ऑफिस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखा था। आज हम एम एस वर्ड का रिलेटेड बिट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि भाई एम एस वर्ड होता क्या है, इसको किसने बनाया है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। जो भी चीज़ें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आती हैं एम एस वर्ड के लिए वो हम सारी चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली इसका टूल पूरा का पूरा सीखने का वो हम प्रोसेस करेंगे पूरा का पूरा। अब सबसे पहले कि भाई एम एस वर्ड क्या होता है, एम एस वर्ड होता क्या है। एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देखो, आप कोई भी चीज़ सीखो ना, एम एस ऑफिस के अंदर सीख रहे हो या किसी भी कोई भी काम सीख रहे हो, तो वहाँ पे हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है। आपने वो चीज़ें याद ज़रूर करनी है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप मतलब किसी को बता रहे हो तो आप यहाँ पे वो बोल रहे हो यार ये इसको ये कहते हैं और ये जो है ना यहाँ पे इसलिए ये काम करता है, ये और वो और हाँ ये, इस तरह की चीज़ें नहीं चलती। आपने पूरी टर्मिनोलॉजी को याद करना होता है। तो एम एस वर्ड जो है ना, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो कि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, रिपोर्ट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है डिजाइंड टू हेल्प यूजर क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इजीली एंड प्रोफेशनली। इट अलाउज फॉर अ रेंज ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक, ग्रामर सजेशन, लेआउट ऑप्शंस, टेबल, ग्राफिक्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं। और हम इसमें क्या क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, अपने रिज्यूमे बनाते हैं और ऑफिस के अकॉर्डिंग जो भी काम करवाना होता है उनको वो करते हैं। इसके अंदर टेबल्स भी बनते हैं, चार्ट्स भी बनते हैं और ग्राफिक का काम भी हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम हम एम एस वर्ड के अंदर कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद भाई एम एस वर्ड को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड ब्रॉडी। उसके बाद इसके साथ चार्ल्स साइमन भी था और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था इन 1983 में। माइक्रोसॉफ्ट हैज सिंस रिलीज्ड सेवरल वर्जन ईच। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे वर्जन इसके रिलीज कर लिए अभी तक और हर वर्जन में कोई ना कोई फीचर ऐड हुआ है, ठीक है ना। जिसने बनाया था और जिस ईयर में बनाया था ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, वेयर वाज इट यूज्ड फर्स्ट? जब इसे बनाया गया था, ऑब्वियसली जब चीज़ पहली दफ़ा बनती है तो उसे कहीं न कहीं पे एज़ अ प्रोटोटाइप कहीं न कहीं यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड वाज इनिशियली क्रिएटेड फॉर जेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब ये यूनिक्स का पहला वर्जन है जो कि जेनेक्स के नाम था, जो अपना माइक्रोसॉफ्ट और फिर अपना माइक्रोसॉफ्ट वाले ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पे जो है ना यूज़ किया गया था, या उस पे जो है ना सबसे पहले हमने लॉन्च किया था या उनके लिए बनाया था, ठीक है ना। अब ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट है, उसी का जो है ना एक वेरिएंट है एंड लेटर पोर्टेड टू आईबीएम पीसीज। उसके बाद आईबीएम की जो पीसीज थी, उसके बाद एप्पल मैकिन्टोश की पीसीज थी, वहाँ पे जो है ना ये वो होता गया है, ठीक है ना। It gained significant popularity on Windows and Mac systems, establishing itself as the standard for word processing in business, education and personal life, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता रहा है। आजकल जो है ना ये बहुत सारे पीसी से बहुत सारी जगहों पे काम होता है इसका। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टू एमएस वर्ड? जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भाई अगर एक चीज़ हमारे पास काम नहीं करती उसको हम अल्टरनेटिवली इस तरह की चीज़ें हम दूसरी कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। तो गूगल डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, ये भी फ्री होता है लेकिन आपके पास ये ऑनलाइन होता है। जिस तरह से एमएस वर्ड को हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप मैक यूज़र हो, मतलब एप्पल का आपके पास कोई सिस्टम है, तो आप वहाँ पे एप्पल के पेजेस आते हैं, वहाँ पे जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला काम कर सकते हो। लिबर ऑफिस राइटर जो है ना ये भी है, डब्ल्यू पी एस ऑफिस राइटर भी है, जोहू राइटर भी है। ये कुछ टूल्स हैं जो कि एम एस वर्ड की तरह काम करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए काम आते हैं। अच्छा भाई, हमें जो है ना एम एस वर्ड क्यों सीखना चाहिए? वाई शुड वी लर्न एम एस वर्ड? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। अपनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एम एस वर्ड इज वाइडली यूज इन प्रोफेशनल सेटिंग फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड प्रपोजल्स। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनली हमें डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है हमें एम एस वर्ड यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे फीचर्स अलाउ करता है। एजुकेशनल नीड, देखो अगर तो हम स्टूडेंट हैं तो हमें मोस्टली असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती हैं, रिसर्च पेपर बनाने होते हैं और थीसिस भी बनाने होते हैं एम एस वर्ड को यूज़ करके। इफ़िशियंसी के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसफरेबल स्किल्स, इसमें क्या है कि स्किल्स इन एम एस वर्ड आर ट्रांसफरेबल टू अदर टेक्स्ट फॉर प्रोसेसिंग। अगर आपको एम एस वर्ड के अंदर काम करना आता है तो आप किसी और सॉफ्टवेयर से भी
प्रॉपरली काम कर सकते हो। बेसिकली ये इसका मतलब है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब कैन यू फाइंड आफ्टर लर्निंग एमएस वर्ड? एमएस वर्ड को जब हम सीख लेंगे ना, जाहिर सी बात है हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे उन चीज़ों को सीखने में, फ़ायदा क्या होगा भाई, आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब हासिल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका स्किल उस हिसाब से होना चाहिए, जिसमें आपके टास्क होते हैं क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट। कंटेंट राइटर का आप काम कर सकते हो, जहाँ पे आपने क्या करना होता है कि कंटेंट को क्रिएट करके फिर उसको मेंटेन करना होता है एमएस वर्ड के अंदर। डेटा एंट्री क्लर्क का काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद CSR का काम कर सकते हो, कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है ना, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लाइंट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का काम कर सकते हो, जहाँ पे आप एज एन HR हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको एमएस ऑफिस ही यूज़ करना होता है। कभी आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे होते हो, तो कभी आप एमएस एक्सेल यूज़ कर रहे होते हो। इस तरह के टूल्स आप मोस्टली यूज़ करते हो। टीचर एंड एजुकेटर्स भी जो है ना आजकल पढ़ा रहे होते हैं आपको, जैसे ही आप CIT DIT के कोर्सेज करते हो तो आप टीचर भी बन सकते हो अगर इसको सीख लेते हो तो इस तरीके से एमएस वर्ड की जो है ना कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं पता होने के लिए, वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, एमएस वर्ड के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिकली पढ़ना स्टार्ट करें।